दोस्तों, हम लोग इब्जा के समिट आईआईबीएस में और यहाँ पर हमारे साथ इब्जा के खुद प्रेसिडेंट कोठारी जी मौजूद हैं। आइए इनसे पहले बातचीत करते हैं। सोने के भाव में बहुत तेज़ी आ चुकी है उसके बारे में, और आईआईबीएस समिट ये जो है इतना सक्सेसफुल समिट रहा है, तो इसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। पहले उनके ऊपर उनसे जो है सोने की तेज़ी पर व्यू लेते हैं। सर, सोने का भाव अगर सराफा मार्केट में देखें तो 70,000 के आसपास पहुँच गया है, और इंटरनेशनल मार्केट में तो $2250। आपकी क्या राय है सर? देखिए, जो अभी आपने देखा होगा कि लास्ट डॉलर स्ट्रांग होने के साथ साथ में गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट सेंट्रल बैंक्स की बाइंग काफ़ी हो रही है और अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है। आप देखा होगा तो क्रिप्टो करेंसीज भाव प्राइस जो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में कोई गोल्ड को लिंक हो जा रहा है कि वहाँ के जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे। तो आइदर बॉन्ड में करते हैं या फिर गोल्ड में करते हैं। तो इस हिसाब से गोल्ड की काफ़ी भारी मात्रा में प्राइस बहुत बढ़ गया। आपने देखा होगा लास्ट एक महीने के अंदर $200 की जो तेज़ी आई है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिप्टो के हिसाब से उसमें ज़्यादा है, बट फिज़िकल डिमांड उतना है नहीं है कहीं पे भी, ना चाइना में है ना इंडिया में है। तो कहीं ना कहीं जाके एक प्राइस को उसको वापस रिवर्स बैक आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। $2350 भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो 2000-2100 के आसपास जब गोल्ड वापस आए तो यहाँ पे ख़रीदारी अच्छी रहेगी। नहीं तो पूरा सीज़न हमारे यहाँ पे जब अक्षय तृतीया अभी आ रहा है तो उस सीज़न को काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाव नीचे आना चाहिए, भाव बहुत तेज हो गया है। 70,000 मतलब बहुत ही ज़्यादा है। 10 ग्राम के लिए 70,000, जो कि एक साल पहले तक काफ़ी कम भाव था हम लोग, और अभी 70,000 है। तो कुछ कम होने की कहीं संभावना दिख रही है, और कब तक आपको ये संभावना दिख रही है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्राइस नीचे हमने देखा हुआ है कि जो एक बार प्राइस बढ़ता है तो फिर उसके बाद में नीचे नहीं आता है। बट थोड़ा बहुत हम लोग करेक्शन देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। बट मुझे लगता है धीरे धीरे सोना ऊपर की तरफ ही जाएगा। 70,000, 75,000, 80,000 कहने में भी नहीं है, पर मुझे नहीं लगता है कि सोना थोड़ा बहुत जो करेक्शन आता है, एक बार अगर 65,000, 66,000 के आसपास आ जाए तो वो भी एक सेफ़ जोन होगा और वहाँ पे या हिंदुस्तान में फिर से खरीदी चालू हो जाएगी। अगर हम सर आईआईबीएस की बात करें, आपने इतना बेहतरीन समिट आयोजन किया है, तो इसका जो है सक्सेस जो अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये समिट जो है कितना इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, इब्जा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन जो हमारी 105 साल पुरानी संस्था है, ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो बुलियन इंडस्ट्री है, जो हम 800 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, उसको एकमात्र जो एसोसिएशन है जो ये बुलियन को फॉलो करती है और उसको बुलियन के सब मेंबर्स है। हम लोग पूरे साल के अंदर आगे क्या नई पॉलिसी बननी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ में कैसे टॉक होने चाहिए, उन्हें वाइट पेपर एक बना के हम लोग देते हैं कि ये मीटिंग के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, ये हमारे सुझाव है। और उसके बाद में गवर्नमेंट हमें प्रपोज करती है कि बजट के अंदर आपको क्या चेंजेस चाहिए, आपकी क्या सुझाव है, आपके क्या ओपिनियन है, वो हमारे से मांगते हैं और हम लोग उनको देते हैं। इस 2 दिन के पूरे सेमिनार के अंदर हम लोग के ने जो भी टॉपिक्स लिए हुए हैं, एफटीए के भी है, उसके अंदर में बहुत से सारे, जैसे अभी आपने देखा रिफाइनरीज़ के बारे में है। फिर आज की डेट के अंदर अभी आईपीओज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे, इस इंडस्ट्री जो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव रीत से देखते थे, अब धीरे धीरे लोग आईपीओ के अंदर आ रहे हैं, पब्लिस्टेड हो रही है। तो मेरे हिसाब से इस सब टॉपिक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करके एक डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री एक अच्छी तरह से चल सके। जैसे जीएसटी है, हॉलमार्किंग है, अब बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है, इंडस्ट्री की साइज़ काफ़ी बढ़ गई है और लोग अभी ट्रस्ट, ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट हम लोग कैसे उसको बरकरार रखें, यही सब पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सर, इब्जा जो ज्वेलर्स की आवाज़ उठाती है, जैसे आपने कहा पॉलिसी मेकिंग में भी, तो बहुत सारी जगह इंडिया में अभी भी बहुत छोटे छोटे ज्वेलर्स हैं। उन लोगों को क्या आप सलाह देंगे? जैसे आप बोल रहे हैं आईपीओ, बड़ी बड़ी चेन्स आ रही हैं, तो वो ज्वेलरों को एक्सेल कैसे कर सकते हैं और उनमें इब्जा कैसे मदद कर सकता है? देखिए, हम लोग इब्जा भी एक्रिकेटेड स्टोर करके हम लोग चालू करने वाले हैं, जो इब्जा गारंटेड ज्वेलर्स होगा। एक बार हॉलमार्क आने के बाद में ये बात प्रूफ हो जाता है कि देखिए, जो भी आदमी परचेज करता है उसकी हार्ड मनी होती है और उसके अंदर उसको प्योरिटी, और आप मेकिंग चार्जेस ले रहे हो तो प्योरिटी उसको सही होनी चाहिए। हॉलमार्किंग आने के बाद में, एचओआईडी आने के बाद में ये काफ़ी हद तक सही हो गया है। अब आप एक
काम कर सकते हो कि छोटा ज्वेलर्स, छोटा कोई भी बायर्स हो, अगर वो छोटी ज्वेलरी के दुकान से भी खरीदे और बड़े शोरूम में खरीदे, प्योरिटी का कोई इश्यू नहीं रहेगा। पहले ऐसा होता था कि एक ज्वेलर से आप सामान खरीद के दूसरे ज्वेलर में बेचते थे तो प्योरिटी का इश्यू आता था, बट वो चीज़ नहीं हुई है। नो डाउट मार्जिन थोड़ी कम हो जाएगी, बट टर्नओवर काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ जाएगा। अब लोग छोटे छोटे ज्वेलर्स भी अगर हॉलमार्किंग में आ जाते हैं, जैसे बहुत सी स्टेट अभी तक नहीं आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं आए हुए हैं, अगर सब आ जाते तो आप कहीं पे भी फिर ब्लाइंडली ज्वेलरी खरीदो, आपको हॉलमार्किंग HYD ज्वेलरी है तो कोई भी दिक्कत उसमें प्योरिटी में नहीं आएगी। कोठारी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम इब्जा को बधाई देंगे इतना बढ़िया समिट आयोजित करने के लिए। थैंक यू वेरी